बाद यूजीसी एनईटी परीक्षा में भी गड़बड़ी की खबर है। तो नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण का कोटा रद्द। पचास से 65% आरक्षण करने पर रोक लगाई गई और बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण जो है उसका कोटा जो है वो रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार से 50 से 65% आरक्षण करने पर रोक लगाई गई। तो बिहार सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द। तो नीट के बाद यूजीसी एनईटी परीक्षा में भी गड़बड़ी की खबर है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कल रात शिक्षा मंत्रालय ने इस बार हुई यूजीसी एनईटी परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का भी ऐलान कर दिया। एनटीए ने ही यूजीसी एनईटी परीक्षा का आयोजन किया था। ये परीक्षा 18 जून को हुई थी। 19 जून को इस परीक्षा में गड़बड़ियों की जानकारी मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसमें गड़बड़ी की जानकारी दी, जिसके बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ये परीक्षा देश के 317 शहरों में हुई थी। देश भर में 1205 सेंटर्स पर यह परीक्षा कराई गई थी। 11,21,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए। सरकार ने यह भी कहा कि अब नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। इसकी नई तारीखें घोषित की जाएंगी। यूजीसी एनईटी परीक्षा लेक्चरशिप और पीएचडी में दाखिले की पात्रता के लिए होती है। साल में 2 बार यूजीसी एनईटी परीक्षा कराई जाती है। तो नीट 2024 परीक्षा को लेकर उठे विवाद के 15 दिन बाद ही एनईटी परीक्षा रद्द कर दी गई। तो इसको लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार ने एनईटी रद्द करने का ऐलान किया, तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि एनटीए ने नीट से सबक लिया है? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या नए विवाद से बचने के लिए कदम उठाया गया है? जी हां, ताकि एनईटी को लेकर कोई हंगामा ना हो। और सवाल ये भी उठता है कि एनईटी परीक्षा में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। और सवाल ये भी है कि गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में क्या जानकारी दी और क्या एनईटी परीक्षा में नकल की जानकारी मिली। तो अब आपको सुनवाते हैं नीट और एनईटी और एनटीए को लेकर उठे विवादों पर सरकार का क्या कहना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, तो उन्होंने एक तरफ छात्रों में भरोसा कायम करने की बात कही और दूसरी तरफ विपक्ष पर भी सवाल उठा दिए। क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हुए? तो कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेंध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना। तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े करे। विपक्ष कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार की ये इनकॉम्पिटेंसी दर्शाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस लीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो हर बार हमारे विपक्ष में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पे 10th की एग्जाम, इस बार भी मैंने ट्वीट किया था, इंग्लिश एग्जाम के आधा घंटे के अंदर पेपर बाहर आ गया था। तो कौन सवाल उठा रहा है उसमें? वो जो खुद नहीं कुछ कर पाए,
तो आपने इतने सालों में हमने ये भी देखा, बड़े बड़े नेताओं के बेटे डॉक्टर बने। कितने सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए पूरे देश में? मैं उठा उठा के एक एक स्टेट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कितने कितने बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को सेटल किए हैं। लेकिन पहले एग्जाम सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या लगा, क्या समझ आया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है? तो आगे आज में जांच में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। हाँ, सीबीआई को देखिए ना, हमारे विरोधी सीबीआई से भागते हैं। कोर्ट में जाके वो याचिका लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी सामने ना बढ़े। तो लेकिन हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। जो चोर है, जो करप्ट है, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा।